हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बिहार स्टडी 2.0 में स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं मैथ का सेशन, जिसमें सही गलत पर आधारित प्रश्न सही गलत पर आधारित प्रश्न किस तरह से सही गलत पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। मैं आप सबके सामने उस टाइप का क्वेश्चन हल कराऊंगा जो कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जो हमारे नए प्यारे भाई बहन होंगे, आप बिहार स्टडी 2.0 को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को सबसे पहले क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से पेपर में आपको हल करना है। ठीक है, तो हम सब ट्रिक से जानेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, यदि एक कक्षा में परीक्षा यहाँ रहा, यदि एक परीक्षा में एक प्रश्न सही हल करने पर 4 अंक तथा एक प्रश्न गलत करने पर 1 अंक काट दिया जाता है। ये बोला क्वेश्चन, यदि एक परीक्षा में सही हल करने पर 4 अंक दिए जाते हैं और वही प्रश्न गलत हो जा रहा है तो उसी में से 1 अंक काट लिया जाता है। गलत करने पर 1 अंक काट दिया जाता है। तो सालू ने 80 प्रश्न हल किया, सालू ने 80 प्रश्न हल किया और उसमें से 260 अंक प्राप्त किया। तो सही और गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें अंक दिया है, कितना अंक प्राप्त किया है और प्रश्न भी दिया है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, कितने अंक सही किया कि 260 अंक प्राप्त किया, यही हमको ज्ञात करना है ना। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पे कितने प्रश्न है, कुल 80 प्रश्न है। प्रश्न पहले देखेंगे, कुल प्रश्न कितने हैं, यहाँ लिखिए कुल प्रश्न कितने हैं, 80 प्रश्न हैं। तो क्या कहा, एक प्रश्न हल करने पर 4 अंक दिया जाता है। तो 80 प्रश्न है, अगर सही होता प्रश्न तो कितना अंक मिलता, 80 गुणे 4 बराबर 320, 8 चौक 32, 320। अगर पूरा प्रश्न सही होता 320 अंक मिलते। उसने कितना प्राप्त किया, उसने 260 अंक प्राप्त किया। कितने अंक कम किया है प्राप्त, कितने अंक कम प्राप्त किया है। तो गलत कर कितना प्रश्न किया है, 320 अंक प्राप्त किया है। तो इसमें से माइनस कर दो। अगर गलत प्रश्न करता कितना होता, गलत प्रश्न पर कितना करता बताओ। अगर यही गलत प्रश्न करता तो 1 अंक ये करता और 4 अंक हो। तो अगर एक प्रश्न गलत करोगे, जैसे माइनस मार्किंग आपका है, अगर जो 1 अंक, अगर एक प्रश्न हल करोगे तो 1 अंक मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो 1 अंक मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो कहाँ से कटेगा, आपके वो जो पहले से मिला रहेगा उसमें से माइनस होगा। होता है नहीं कि जो नहीं हल किया उसमें से 1 अंक मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो गलत प्रश्न पर 4 अंक ये भी करता और 1 अंक ये है, तो इतना 25% माइनस मार्किंग है। तो 4 + 1 कितने अंक करता, 5, पूरे 5 अंक कटते अगर गलत क्वेश्चन होता तो क्या करा है, कुल प्रश्न, अगर प्रश्न हल करता 320 अंक मिलता, अगर गलत प्रश्न, एक प्रश्न पर 5 अंक कटेंगे उसके। तो उसने कितना प्राप्त किया है, 260 अंक, 320 माइनस 260 अंक प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसमें से घटा दो, कितने 60 आएगा, नहीं बचेगा 60। तो कितने, ये क्या हुआ, गलत कितना किया है, 60 नंबर गलत कम मिला है प्रश्न, यानी जितने पूर्णांक था उससे 60 अंक कम मिला है। तो कितना अंक गलत किया, कितना प्रश्न गलत किया है। तो इसमें से 5 का भाग दे दोगे, 5 का भाग दे दोगे। ठीक, तो 60 में 12, 5 का भाग दोगे कितना आएगा, 12। तो कितना प्रश्न गलत किया है, 12।
उसने 12 प्रश्न गलत किया है, 12 प्रश्न गलत। तो पूछा क्या है, गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। गलत 12 हो गए और सही कितने हैं, 80 प्रश्न था, 80 में से 12 माइनस कर दोगे कितना, 68 प्रश्न सही किया है। ठीक, यही आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। आई बात समझ में? ये पूछ रहा है, एक बार और बता दे हैं, एक परीक्षा है जिसमें एक परीक्षा है उसमें पूर्णांक कितना है, पूर्णांक नहीं दिया है, लेकिन कुल 80 क्वेश्चन है जिसमें से एक प्रश्न सही करने पर 4 अंक दिया जाता है और एक प्रश्न गलत करने पर 1 अंक काट लिया जाता है। तो दोनों मिला के 4 1 5 नंबर कट जाते हैं। अगर एक प्रश्न सही कर रहा हो तो मिलेगा, अगर गलत कर रहे हो तो थोड़ी 4 नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो वही कह रहा है कि एक प्रश्न सही करने पर 4 अंक दिया जाता है, अगर गलत कर रहे हो तो 1 अंक काट दिया जाएगा। तो दोनों मिला के 5 अंक करेंगे, अगर गलत कर रहे हो तो 5 अंक करेंगे। तो 80 प्रश्न पर 4 गुणे 80, अगर सही प्रश्न होता 320 अंक मिलता, और वही गलत प्रश्न होता तो 4 एक वो कटता 1 नंबर और आपके अकाउंट से कटता, यानी जो नंबर पाए होंगे उसमें से कटता, तो 5 अंक कट जाते हैं। पूरा 320 अंक में से 260 पाया है, तो 60 नंबर कम पाया है, तो कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पर 5 अंक करते हैं, तो 60 में 5 का भाग देते हैं, 12 क्वेश्चन उसने गलत किया है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, मैंने समझाने की भरपूर कोशिश किया है। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, एक परीक्षा में एक प्रश्न सही हल करने पर 5 अंक मिलता है। वही है, एक परीक्षा में एक प्रश्न सही हल करने पर यहाँ 4 के बदले पर 5 हो जाएगा, 5 अंक दिया जाता है। ठीक, 5 है, 5 अंक दिया जाता है। ठीक, तो था एक प्रश्न गलत करने पर 2 अंक काट लिया जाता है। यहाँ पे क्या था, 1 अंक, यहाँ पे 2 अंक हो जाएगा, 2 अंक काट दिया जाता है। तो यहाँ सालू के यहाँ कालू लिख दो, नामों तो चेंज होना चाहिए ना। कालू, कालू ने 80 कितना क्वेश्चन है इसमें कर दिया जाता है। परीक्षार्थी ने 100 प्रश्न हल किए, कालू ने यहाँ पे 80 था तो यहाँ 100 कर लो, कालू ने 100 प्रश्न हल किया और उसमें से कितना अंक उसको प्राप्त हुआ, 360 अंक, यहाँ 360 अंक प्राप्त किया। तो सही और गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही सेम टू क्वेश्चन है जैसे पहले था। एक परीक्षा में प्रश्न हल करने पर 5 अंक तथा गलत करने पर 2 अंक काट दिया जाता है। कालू ने 100 प्रश्न हल किया और उसमें से 360 अंक प्राप्त किए, यहाँ अंक है 360 अंक प्राप्त किया। तो सही और गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग पेन कॉपी निकाले हैं ना, साथ साथ हल करते रहिए। क्वेश्चन देखिए किसका पहले आता है, प्रश्न हल तो पहले आप ही कर लेंगे क्योंकि हमको समझाना है। कुल प्रश्न कितने हैं, कुल प्रश्न कितने हैं, यहाँ पे 100 प्रश्न है, तो यहाँ कुल प्रश्न कितना है 100। अगर पूरा प्रश्न सही करता तो, कुल प्रश्न सही हल करता तो, कुछ प्रश्न सही होता तो कितना होगा, 100 गुणे 500, 100 गुणे 5 तो कितना हो गया 500, 500 अंक मिलते हैं। अगर पूरा 100 क्वेश्चन सही हल करता है तो 500 अंक मिलते हैं। अब गलत प्रश्न पर कितने करते हैं, गलत प्रश्न पर 5 अंक वो करेगा जो, और 2 अंक एक्स्ट्रा और तुम्हारे जेब से कट जाएगा, आपके यानी, और 2 अंक आपके जेब से कट जाएगा। तो क्या होगा 5 2 7, कितने अंक कटेंगे, पूरे 7 अंक कट जाएंगे। तो पूछ क्या रहा है कि अगर उसने 360 अंक प्राप्त किया, पूरा में से 500 में से कितना प्राप्त किया, उसने प्राप्त किया कितना प्राप्त किया, 500 में से 360 अंक प्राप्त किया है, तो उसमें से घटा दो, 500 में से 360 अंक प्राप्त किया है तो कितना होगा 140, 140 अंक उसने गलत किया है।
140 अंक किससे भाग देंगे? गलत प्रश्नों से। 140 में 7 से भाग दे देंगे तो क्या ना होगा? 7 दूनी 14। इसने कितने गलत प्रश्न किया है? 20 प्रश्न गलत किया है। और सही कितने किया है? 100 क्वेश्चन में से 20 घटा दोगे तो 80 क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, यही आपका आंसर है। अगर सही पूछ रहा है तो सही 80 बता दो, गलत पूछा तो गलत। ठीक, आ रही है समझ में? आ रही है क्या? आ रहा है समझ में? बताइए। बहुत प्रश्न बहुत शानदार है और इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है सही गलत का। चलिए एक और करा देते हैं। मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और इसी में करा देते हैं। एक परीक्षा में एक प्रश्न सही करने पर 4 अंक दिया जाता है, परंतु एक प्रश्न गलत करने पर 1 अंक काट दिया जाता है। परीक्षार्थी ने 100 अंक किया, उसने 260 अंक प्राप्त हुआ, तो सही गलत प्रश्नों की संख्या क्या? वही है क्वेश्चन, मैं चेंज कर दे रहा हूँ अपने हिसाब से। एक प्रश्न हल करने पर 3 अंक तथा एक प्रश्न 3 का यहाँ पे 6 कर लो। एक प्रश्न गलत करने पर 2 अंक काट दिया जाता है। तो कालू यहाँ पे सोना ले लो। सोना ने 100 अंक प्रश्न हल किया, 100 प्रश्न हल किया, उसमें से 360 अंक प्राप्त किए। तो कुल सही और गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आता है कि तो कुल प्रश्न कितने हैं? कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्न हल करता तो प्रश्न सही होता तो कुल प्रश्न सही होता तो कितना होता? 100 गुणे 6 बराबर 600 अंक मिलते हैं। ठीक, और प्रश्न गलत कितना होता? उसने पाया कितना है? उसने कितना पाया है? 360 है। उसने प्राप्त किया, छोटी की रहेगा, बोलोगे किया गलत हो गया। कितना प्राप्त किया? 360 अंक। अगर इसमें से घटा दोगे, 600 में से 360 घटाओगे तो कितना आएगा? कितना होगा? घटाओ 240। ठीक, 240 अंक उसके कटे हैं। अगर 6 प्रश्न और 2 एक कल इसके उसने कटा कितना है? गलत प्रश्न कितना होंगे? गलत पर कितने अंक कटे? गलत पर 6 प्लस 2 बराबर 8 प्रश्न, 8 अंक कटेंगे। गलत करने पर 8 अंक कटेंगे, तो उसने 240 अंक कम पाया है। पूर्णांक से 240 अंक कम पाया है। तो कितना पाया है? 240 और 8 अंक कट जाएंगे, तो 8 त्रिक 24, 30 अंक उसने गलत किया है। गलत प्रश्नों की संख्या क्या होगी? 30, और सही प्रश्नों की संख्या 100 में से 30 घटा दोगे 70। ठीक, सही प्रश्नों की संख्या 70 और गलत प्रश्नों की संख्या 30। तो सही गलत पर प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं जो आपको बता दिया गया है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। मैथ में क्या है? मैथ में कैसे हल होता है? सिर्फ दिमाग थोड़ा सा लगाना है और रेगुलर क्लासें लेनी है। तो चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं उम्मीद है। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका सिर और पैर पर आधारित प्रश्न।
सिर और पैर पर आधारित प्रश्न, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। छोटा छोटा टॉपिक है। फिर इसके बाद हाथ मिलाने वाला गिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन। मैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक रोज कवर करूंगा, जो कि हर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं इसी तरह से मैं यहीं से अपनी वाणी को एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर में जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।